हर जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जहां हम सोचते हैं कि भाग्य बदल गया या हम असफल हो गए। लेकिन क्या सच में हमारे जीवन का लिखा कोई मिटा सकता है? यह कहानी बताती है कि किस प्रकार मौन, ध्यान और समझ से हम अपने वास्तविक भाग्य तक पहुंच सकते हैं। बुद्ध की तरह शांत मन वाले लोग जानते हैं कि जो लिखा है वही निश्चित है और हमारी जिम्मेदारी है उसे पहचानना और उसके अनुसार चलना। रात की ठंडी हवाएं पहाड़ों की घाटियों में धीरे धीरे बह रही थीं। चांद अपनी धीमी रोशनी में धरती को छूता प्रतीत हो रहा था। आरव, एक युवा साधक, एकांत जंगल की उस छोटी घाटी में खड़ा था जहां केवल पग पग पर पत्तियों की सरसराहट और दूर कहीं नदियों का बहाव उसकी एकाकी सोच को सहला रहा था। उसके मन में कई सवाल थे। क्यों कुछ लोग जीवन में सफल होते हैं जबकि उनके प्रयास कम होते हैं, और क्यों कुछ लोग असफल होते हैं भले ही उन्होंने अथक परिश्रम किया हो। उसकी आत्मा बेचैन थी और उसे हर दिशा में भाग्य की गूढ़ता समझ से परे लग रही थी। आरव की यात्रा कुछ दिनों पहले ही शुरू हुई थी, जब उसने अपने नगर को छोड़ दिया और गुरु अनंत के पास पहुंचा। गुरु अनंत एक वृद्ध, शांत और बुद्ध समान व्यक्ति थे। उनके चेहरे की मुस्कान में असीम धैर्य झलकता था और उनकी आंखों में समस्त ब्रह्मांड का प्रतिबिंब दिखाई देता था। आरव ने सोचा, यदि कोई मुझे मेरे जीवन का रहस्य बता सकता है तो वह केवल यही गुरु हैं। पहली सुबह जब सूर्य की किरणें पेड़ों के पत्तों के बीच छनकर गिर रही थीं, आरव ने गुरु के पास जाकर अपनी परेशानियों का जिक्र किया। गुरुजी, उसने कहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरे प्रयास असफल क्यों होते हैं। मैं दिन रात परिश्रम करता हूं, लेकिन परिणाम मेरे अनुसार नहीं आते। क्या मेरा भाग्य ही ऐसा है? गुरु अनंत ने केवल उसकी ओर देखा। उनके शब्दों की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उनकी मौन उपस्थिति ही आरव के भीतर हलचल पैदा कर रही थी। कुछ क्षणों के बाद गुरु ने धीरे धीरे कहा, आरव, क्या तुम जानते हो कि नदी अपने मार्ग में कितनी बाधाओं का सामना करती है? वह पत्थरों और कंटीली झाड़ियों से टकराती है, लेकिन उसका जल अपने पथ को बदलता नहीं। वह केवल अपना मार्ग पहचानती है और उसी में बहती रहती है। तुम्हारा भाग्य भी ऐसा ही है। जो लिखा है वह घटित होगा, चाहे तुम उसे समझो या नहीं। आरव ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में जिज्ञासा और हल्की चिंता मिश्रित थी। लेकिन गुरुजी, उसने पूछा, यदि मैंने कुछ गलत किया है तो क्या मेरा भाग्य भी गलत हो जाएगा? क्या मैं उसे बदल नहीं सकता? गुरु ने सिर झुकाकर कहा, आरव, भाग्य को बदलना नहीं है, भाग्य को समझना है। तुम्हारे कर्म तुम्हें मार्ग दिखाते हैं, लेकिन लिखे हुए भाग्य को कोई मिटा नहीं सकता। सोचो, यदि तुम नदी की तरह अपने पथ में आने वाली हर बाधा को छोड़ दो, क्या नदी अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगी? नहीं, वह केवल अपने मार्ग में बहती रहती है और अंततः समुद्र में विलीन हो जाती है। तुम भी अपने कर्मों में सच्चे रहो और मौन से अपने भाग्य को पहचानो। आरव ने ध्यान से गुरु की बातों को सुना। उसकी आत्मा में एक हल्की गर्मी और शांति फैल गई। वह समझने लगा कि भाग्य और कर्म दो पहलुओं की तरह हैं, एक स्थिर और अपरिवर्तनीय और दूसरा परिवर्तनशील और जीवित। अगले कई दिन आरव ने गुरु अनंत के साथ बिताए। उन्होंने जंगल के पत्थों पर लंबी सैर की, नदी के किनारे बैठकर मौन में समय बिताया और प्रकृति के हर अंश में ध्यान लगाया। गुरु केवल सवाल करते और आरव अपने भीतर से उत्तर ढूंढता। कभी कभी गुरु केवल मौन रहते और आरव को महसूस होता कि मौन ही सबसे बड़ा शिक्षक है। एक दिन गुरु ने आरव को एक पुराने पेड़ के नीचे बिठाया। पेड़ की जड़ें गहरी मिट्टी में जाकर स्थिर हो गई थीं और उसके शाखाएं आकाश को छू रही थीं। गुरु ने पूछा, आरव, क्या तुम देख रहे हो कि यह पेड़ कैसे खड़ा है? तूफान, बारिश और सूरज की तीव्रता के बावजूद यह स्थिर है। यह अपनी जड़ें नहीं बदलता, लेकिन हर मौसम में अपने तरीके से जीवन जीता है। यह तुम्हारे भाग्य की तरह है। आरव ने धीरे से कहा, हाँ गुरुजी, मैं समझता हूं, लेकिन फिर भी कभी कभी मुझे लगता है कि भाग्य मेरे खिलाफ हो रहा है। गुरु मुस्कुराए और बोले, यह केवल तुम्हारी दृष्टि है आरव। जब मन अशांत होता है तो भाग्य भी अशांत लगता है। जब मन शांत होगा तो वही भाग्य तुम्हारे मार्ग को स्पष्ट कर देगा। इसलिए मौन में बैठो, अपने कर्मों में सच्चे रहो और भाग्य को पहचानो। समय बीतता गया। आरव ने अनुभव किया कि जब उसने अपने मन को शांत किया और हर कार्य में पूरी निष्ठा और ईमानदारी दिखाई, तो जीवन में अजीब ढंग से सब सही होने लगा। जो कार्य वह कठिन समझता था वह सहज रूप से पूरा होने लगे, और जो रिश्ते वह समझ नहीं पा रहा था वे अपने सही स्वरूप में प्रकट होने लगे।
आरव ने महसूस किया कि गुरु की शिक्षा केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन का अनुभव है। एक शाम जब सूरज की लालिमा धीरे धीरे अंधेरे में विलीन हो रही थी, आरव और गुरु नदी के किनारे बैठे। आरव ने पूछा, गुरुजी, क्या यह सब मेरे भाग्य का लिखा हुआ है? गुरु ने सिर हल्का सा झुकाया और कहा, हाँ आरव, तुम्हारा भाग्य लिखा हुआ है, लेकिन इसे समझने और सही दिशा में बहाने का काम तुम्हारे कर्मों का है। नदी का जल तो पहले से समुद्र की ओर बहता है, पर उसकी गति, उसकी ठहराव, उसकी दिशा, उसके भीतर के नियम और प्राकृतिक बाधाओं के अनुसार होती है। तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही है। आरव ने धीरे से कहा, तो हमें भाग्य के साथ संघर्ष नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे समझकर अपने कर्मों में सच्चाई दिखानी चाहिए। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल आरव, यही मौन की सीख है, यही बुद्ध का मार्ग है। जो लिखा है वह घटित होगा, और जो घटित होता है वह केवल हमारे समझ और कर्म से सही दिशा में पूर्ण होता है। आरव ने अपनी आंखें बंद की और मौन में बैठ गया। उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा अब शांत थी, जैसे वह नदी की तरह अपने मार्ग में बह रही हो। जीवन में जो भी घट रहा था वह अब केवल घटित हो रहा था, और उसके भीतर भय, चिंता और असमंजस का कोई स्थान नहीं था। रात के अंधेरे में चांद की हल्की किरणें पेड़ की पत्तियों पर पड़ रही थीं। आरव ने ध्यान लगाया और महसूस किया कि जीवन की हर घटना, हर सुख दुख, हर चुनौती और हर खुशी उसके लिए पहले से लिखी गई थी। उसका काम केवल इसे पहचानना, समझना और अपने कर्मों में पूरी निष्ठा दिखाना था। धीरे धीरे आरव का मन इतना शांत हो गया कि उसने महसूस किया, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। जो होना है वह होगा, और जो घटित होता है वह केवल उस मार्ग से होकर गुजरता है जिसे समझ और कर्म ने बनाया होता है। गुरु अनंत ने एक बार फिर मौन का पाठ पढ़ाया। मौन में छुपी गहराई, मौन में छुपी सच्चाई और मौन में छुपा भाग्य। आरव ने जाना कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि केवल वही व्यक्ति अपने भाग्य को समझ पाता है जो अपने मन को शांत करता है, अपने कर्म में सच्चा रहता है और मौन में बैठकर जीवन की गहराई को महसूस करता है। और उसी रात जब पहाड़ों के बीच हवा के धीमे झोंके आरव के चेहरे को छू रहे थे, उसने अपने भीतर एक अटल शांति और संतोष का अनुभव किया। वह जान गया कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, उसे केवल समझने और अपनाने की आवश्यकता होती है। आरव की यात्रा अब अपने अंतिम चरण पर थी। उसने अनुभव किया कि जीवन में जो कुछ भी घटता है वह हमारे समझ और कर्म के अनुसार ही सही दिशा में पूर्ण होता है। अब उसका मन पहले जैसा बेचैन नहीं था। वह जान गया कि भाग्य केवल लिखा हुआ है और इसे अपनाने की कला ही जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। गुरु अनंत ने आरव की ओर देखकर धीरे कहा, जो लिखा है वह घटित होगा। मन शांत रखो, अपने कर्मों में सच्चा रहो और मौन में बैठकर अपने भाग्य को पहचानो। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, बस हमारी समझ उसे अपनाने में देर कर सकती है। आरव ने गहरी सांस ली और मन ही मन यह प्रण किया कि वह अपने जीवन के हर कर्म में पूर्ण निष्ठा और शांति बनाए रखेगा। उसने महसूस किया कि जो लिखा है वही उसकी यात्रा का मार्गदर्शन करेगा और वही उसे जीवन के सच्चे अर्थ तक पहुंचा देगा। बुद्ध का विचार इस कहानी के लिए, मन शांत हो तो भाग्य भी मार्ग दिखाता है। जो लिखा है वह निश्चित है और केवल वही व्यक्ति इसे समझ सकता है जो मौन, ध्यान और कर्म के माध्यम से अपने भीतर की गहराई को अनुभव करता है। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, केवल हमारी आंखों में भ्रम या समझ की कमी इसे छिपा देती है। इसकी आंखों में हल्की सी चिंता और बेचैनी झलक रही थी। वह अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी, जहां शाम की धुंधली रोशनी धीरे धीरे गलियों को ढक रही थी। उसकी छोटी सी दुनिया में कई सवाल उठ रहे थे। क्या जीवन में जो हम चाहते हैं वह सच में हमारी पहुंच में होता है? क्या जिन सपनों को हम संजोते हैं उन्हें पाने का समय सच में आता है, या बस हम उनके पीछे दौड़ते रह जाते हैं? सिया का पिता राजन उसकी पीठ के पीछे खड़े थे। उनका चेहरा अनुभव और समझ से भरा था। उन्होंने सिया की आंखों में उठती हल्की बेचैनी को महसूस किया और धीरे धीरे बोले, सिया, जीवन में कभी कभी वह होता है जो हम चाहते हैं और कभी कभी वह होता है जो हमारे लिए लिखा होता है। अंतर को समझना ही जीवन का सबसे बड़ा पाठ है। सिया ने पलटा और पिता की ओर देखा। उसके होंठों पर एक सवाल का झुकाव था। पिताजी, लेकिन मैं इतनी मेहनत करती हूँ, मैं अपने सपनों के लिए दिन रात संघर्ष करती हूँ, फिर भी अक्सर ऐसा लगता है कि मेरे प्रयास व्यर्थ हैं।
क्या इसका मतलब है कि मैं असफल हो रही हूं? राजन ने उसकी हथेली थामकर कहा, बेटी, कभी कभी हमारी आंखें उस मार्ग को नहीं देख पाती जो हमारे लिए लिखा है। हम केवल परिणाम देखते हैं, लेकिन वह प्रक्रिया, वह अनुभव, वह सीख जो हमें मिलती है, वह भी हमारी किस्मत का हिस्सा है। जो तुम्हारे लिए लिखा है वह किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे पास पहुंचेगा। तुम्हारा काम केवल धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। सिया ने अपनी आंखें झुका ली। उसके मन में हल्की सी शंका और भारीपन था, लेकिन पिता के शब्दों में एक अजीब शांति भी थी। उसने महसूस किया कि वह केवल धैर्य रखकर और अपने कर्मों में ईमानदार रहकर ही उस मार्ग को पहचान सकती है। अगले कुछ दिनों में सिया ने अपने जीवन की छोटी छोटी चुनौतियों का सामना किया। स्कूल में उसके प्रोजेक्ट्स ने उम्मीद से ज्यादा कठिनाई पैदा की। दोस्तों के साथ रिश्तों में खटास आ गई और कभी कभी उसकी मेहनत का परिणाम देर से दिखाई देता। लेकिन हर बार जब वह निराश होने लगी, उसने अपने पिता की बातें याद की, जो उसके लिए लिखा है वह मिलेगा। एक दिन जब वह नदी किनारे बैठकर सोच रही थी, उसने देखा कि पानी अपने मार्ग में आने वाली हर बाधा को सहन करता हुआ आगे बढ़ रहा था। पत्थर और मलबा उसे रोक नहीं पाते। वह समझ गई कि जीवन भी ऐसा ही है। कठिनाइयां हमें तो रोक सकती हैं, लेकिन हमारे धैर्य और विश्वास से मार्ग कभी नहीं रुकता। सिया ने धीरे धीरे महसूस किया कि उसके जीवन में आने वाली घटनाएं, चाहे सुख हो या दुख, सब उसकी यात्रा का हिस्सा है। उसने अपने भीतर एक अजीब तरह की शांति महसूस की। अब वह परिणाम के बारे में कम सोचती थी और केवल अपने प्रयासों और कर्मों में पूर्ण निष्ठा रखती थी। एक शाम सिया अपने पिता के पास बैठी और कहा, पिताजी, अब मुझे समझ आ रहा है कि जो मेरे लिए लिखा है वह जरूर मिलेगा। मैं केवल धैर्य और विश्वास बनाए रखूंगी और बाकी सब ईश्वर के हाथ में छोड़ दूंगी। राजन ने उसकी माथे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटी, यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जो तुम्हारे लिए लिखा है वह तुम्हें किसी भी तरह मिल जाएगा, और जो नहीं लिखा उसे पाने के लिए कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं होगा। यह धैर्य और विश्वास ही तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा। सिया ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब चिंता नहीं, बल्कि उम्मीद और आत्मविश्वास की चमक थी। उसने जाना कि जीवन में हर घटना, हर चुनौती, हर सुख और दुख सभी उसकी किस्मत का हिस्सा हैं, और जो उसके लिए लिखा है वह किसी भी परिस्थिति में उसे पाने से नहीं रोक सकता। नदी के किनारे बैठे हुए सिया ने देखा कि सूरज की हल्की लालिमा पानी पर पड़ रही थी। वह महसूस कर रही थी कि जैसे हर लहर उसे संदेश दे रही हो, धैर्य रखो, विश्वास रखो और अपने कर्मों में सच्चाई बनाए रखो। सब कुछ समय पर मिलेगा, क्योंकि जो तुम्हारे लिए लिखा है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। सिया उस शाम गुरु बुद्ध के साथ मंदिर के शांत आंगन में बैठी थी। हल्की रोशनी दीपों से फैल रही थी और हवा में चुप्पी का एक अजीब सा संगीत बह रहा था। सिया का मन अभी भी अपनी छोटी छोटी चिंताओं और सवालों से भरा था। उसने सोचा कि क्या उसके जीवन में जो लिखा है वह सच में आएगा या उसकी मेहनत व्यर्थ जाएगी। बुद्ध ने उसकी बेचैनी को महसूस किया और धीरे बोले, सिया, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिसे सुनकर तुम्हारा मन शांत होगा। यह कहानी है एक राजा और रानी की, जिनका जीवन दुख और प्रेम से भरा था। सिया ने आंखें खोलकर गुरु की ओर देखा। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। बहुत समय पहले बुद्ध ने शुरू किया। एक विशाल राज्य में एक राजा और रानी रहते थे। राजा का नाम विक्रम था और रानी का नाम माधवी। राजा और रानी का जीवन धन और वैभव से भरा था, लेकिन उनके हृदय में शांति नहीं थी। वे चाहते थे कि उनका जीवन हमेशा सुखमय रहे, लेकिन जीवन की कठिनाइयां और अकल्पनीय घटनाएं आवाज धीमी और स्थिर थी, जैसे हर शब्द हवा में घुलकर सुनने वाले के हृदय में उतर रहा हो। एक दिन राज्य में एक बड़ी विपत्ति आई। एक भयंकर रोग ने लोगों को ग्रस्त कर दिया। राजा विक्रम अपने प्रजा की पीड़ा देखकर बहुत दुखी हुआ। रानी माधवी ने भी सबको संभालने की कोशिश की, लेकिन वह स्वयं भी मानसिक और शारीरिक कष्ट में थी। उन्होंने सोचा कि उनके जीवन में जो लिखा है वह केवल दुख ही है। सिया की आंखों में धीरे धीरे आंसू भर आए। वह राजा और रानी की पीड़ा को महसूस कर रही थी। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। सिया, सुनो। राजा और रानी ने एक दूसरे का हाथ थामे रखा। उन्होंने समझा कि जीवन में दुख और कठिनाइयां आती हैं, पर उनका सामना धैर्य और प्रेम से करना ही सच्चा मार्ग है। राजा विक्रम ने कहा, हमारी प्रजा के लिए जो लिखा है, हमारे हाथ में केवल उनकी सेवा और प्रेम है। सिया धीरे से सर हिला। वह देख रही थी कि कैसे राजा और रानी ने
हर कठिनाई को अपनी समझ और प्रेम से सहा। उन्होंने प्रजा की सेवा में अपने डर और दर्द को पीछे रखा और अंततः उनका राज्य फिर से खुशहाल और सुरक्षित हो गया। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बोले, सिया, राजा और रानी की यह कहानी हमें यही सिखाती है कि जीवन में दुख और कठिनाइयां सभी के भाग्य में आती हैं, लेकिन धैर्य, प्रेम और समझ से उनका सामना करने वाले ही अपने लिए सुख और सफलता को पा सकते हैं। जो तुम्हारे लिए लिखा है वह निश्चित रूप से तुम्हें मिलेगा, चाहे मार्ग कितना भी कठिन क्यों ना हो। सिया ने गहरी सांस ली और अपने भीतर एक अजीब सी शांति महसूस की। उसने जाना कि भाग्य कभी व्यर्थ नहीं होता और जीवन में आने वाला हर दुख भी केवल उसे उस मार्ग की ओर ले जाता है जो उसके लिए लिखा है। उस रात सिया ने दीपों की हल्की रोशनी में अपने हाथ जोड़कर गुरु की ओर देखा और मन ही मन कहा, अब मैं समझ गई हूं, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, जो मेरे लिए लिखा है वह मुझे जरूर मिलेगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए केवल सिर हिलाया। मौन में ही सारी शिक्षा छुपी थी, धैर्य, विश्वास और अपने कर्मों में सच्चाई। राजा विक्रम और रानी माधवी का राज्य अब कठिनाइयों और विपत्तियों से घिरा हुआ था। भयंकर रोग ने प्रजा को थका दिया, खेतों की उपज कम हो गई और लोग निराशा में डूब गए। राजा विक्रम हर रोज प्रजा के बीच जाता, उनके दुख को देखता और अपने हृदय में वही पीड़ा महसूस करता। रानी माधवी, जो अपनी कोमल भावना और संवेदनशील हृदय के लिए जानी जाती थी, हर घर की तकलीफ में उनके साथ रोती, उनका दर्द साझा करती। एक रात रानी माधवी अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने सोच लिया कि उनका भाग्य अब केवल दुख में ही लिखा है। राजा विक्रम ने कमरे का दरवाजा खोला और उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में चिंता और प्रेम दोनों झलक रहे थे। माधवी, उन्होंने धीरे से कहा, हमारा दुख अत्यंत गहरा है, लेकिन क्या हम इसे केवल अपने दुख के रूप में ही देखेंगे, या क्या हम इसे अपने कर्म और प्रयास के माध्यम से बदलने की कोशिश करेंगे? रानी ने हिलते हुए कहा, राजा, मैं हर घर की पीड़ा देखती हूँ और अपने हाथ कुछ भी नहीं कर पाती। लगता है जैसे हम केवल उन्हें देख रहे हैं पर उनकी मदद नहीं कर पा रहे। विक्रम ने उसकी ओर धीरे देखा और कहा, यह सच है, हम सब कुछ नहीं बदल सकते, लेकिन जो हमारे हाथ में है वही हमारी शक्ति है। हम अपने प्रेम, धैर्य और सेवा से उनके जीवन में राहत ला सकते हैं। यही हमारे लिए लिखा है। हम उन्हें बचा नहीं सकते पर उनका दुख बांट सकते हैं, और यही सच्चा मार्ग है। रानी माधवी ने उनके शब्दों को सुना और धीरे धीरे सिर हिलाया। उसने महसूस किया कि दुख केवल भाग्य का हिस्सा नहीं, बल्कि अगले कई दिन राजा और रानी ने अपने प्रजा की सेवा में अपने दुख को पीछे रखा। उन्होंने रोगियों की देखभाल की, बच्चों के लिए भोजन और स्कूल की व्यवस्था की और वृद्धों के लिए आश्रय बनवाया। इस सेवा के दौरान उनकी आत्मा में एक अजीब तरह की शक्ति और शांति उत्पन्न हुई। लेकिन दुख और कठिनाइयां समाप्त नहीं हुई। एक दिन रानी माधवी बीमार हो गई। राजा विक्रम ने अपनी सारी शक्ति लगाई उसे ठीक करने की, पर हर प्रयास विफल प्रतीत हुआ। रानी ने कमजोर आवाज में कहा, प्रिय, अब मेरा समय शायद समाप्त हो रहा है, पर मुझे शांति है क्योंकि हमने अपने भाग्य को स्वीकार किया और अपने कर्म किए। विक्रम ने उसकी हथेली पकड़कर कहा, माधवी, चाहे जो भी हो, हमने जो करना था वह किया। हमने धैर्य और प्रेम के साथ अपने हिस्से का काम किया। यही सच्चा भाग्य है, जो लिखा है वह घटित होता है और हम उसे समझकर सही दिशा में चलते हैं। रानी ने हल्की मुस्कान दी और कहा, हाँ प्रिय, यही जीवन की सच्चाई है। दुख आता है पर विश्वास और कर्म हमें उसका सामना करने की शक्ति देते हैं। जो हमारे लिए लिखा है वह अंततः हमें मिलेगा, भले ही मार्ग कठिन क्यों न हो। कुछ महीनों बाद धीरे धीरे राज्य में शांति लौट आई। रोग कम हुआ, खेतों में उपज बढ़ी और प्रजा फिर से अपने जीवन में खुशियां खोजने लगी। राजा विक्रम और रानी माधवी ने देखा कि उनके धैर्य, प्रेम और कर्म ने न केवल उन्हें बल्कि प्रजा को भी उस दुख से बाहर निकाला। सिया, जो बुद्ध के पास बैठी थी, इस कहानी को सुनकर भाव विभोर हो गई। उसने महसूस किया कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां और दुख केवल हमें परखने और हमारे भीतर की शक्ति दिखाने के लिए आते हैं। उसने मन ही मन कहा, अब मुझे समझ आ गया है, जो मेरे लिए लिखा है वह मुझे जरूर मिलेगा, चाहे मार्ग कितना भी कठिन क्यों न हो। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और केवल हल्का मुस्कुराए। उनका मौन ही सबसे बड़ा पाठ था, धैर्य, विश्वास और कर्म की महिमा, और यह कि भाग्य कभी व्यर्थ नहीं जाता।